आप सभी प्यारे बच्चे का स्वागत। क्लास 6 एनसीईआरटी का गणित या बिहार बोर्ड का हम पहला चैप्टर देख रहे हैं। इससे पिछला वीडियो में हमने जो पहला चैप्टर है यानी पहला जो अध्याय है अपनी संख्याओं की जानकारी, इसका हमने पेज नंबर 1 और 2 देखा था। आज हम उससे आगे देखते हैं। तो कल हमने आप लोगों को प्रयास करने का जो पेज नंबर 2 में जो बताया गया है, जो उसको प्रयास करने के लिए, उसके बारे में हमने कहा था आपको करने के लिए। आप एक बार करे होंगे तब एक बार मिलाइए, जो आप देखिए कि आप में उसमें से कौन सही है या कौन गलत है। ये प्रयास करिए कीजिए वाला है ना। देखिए आप अपने एक बार आप जो मिलाए हैं उसे आप मिलाइए। प्रयास कीजिए। ये पहला चैप्टर का है और ये पेज नंबर 2 का है। इसमें जो सबसे पहला के बारे में चर्चा किया है, यह है 382। इसके बाद है 4972। उसके बाद है देखिए इसमें 18 और उसके बाद है 59,785 और फिर है 750। ये है, देखिए आपके भी किताब में होगा यही। तो इसमें कह रहा है कि बताइए देखिए में से सबसे बड़ी संख्या बताना, सबसे छोटी संख्या। तो हम लोग कल ही देखे थे कि जो आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसमें अंक देखते हैं। तो अगर जब हम लोग इसमें अंक देखते हैं तो इसमें देखिए 3 अंक है, इसमें 4 अंक हुआ, इसमें अंकों की संख्या 2 है, ये इसमें अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 है, तो 5 हो गया। इसमें अंकों की संख्या 3 है। तो इसी में आप देख लीजिए कि सबसे अधिक अंक किसमें है। तो आप देखेंगे कि सबसे अधिक अंक इसमें है, इसमें है सबसे अधिक अंक। तो हम कल है हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जिस संख्या में सबसे अधिक अंक होंगे, कल हम लोग देखे थे, यानी जो संख्या जिसमें सबसे अधिक अंक होगा वही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या यही हो गया, सबसे बड़ी संख्या अब यही हो गया, क्योंकि ये 5 अंक का है और तो कोई 5 अंक का है ही नहीं, तो सबसे बड़ी यही हो गया। और सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी में देखिए ये कितना अंक का है, 2 अंक का है। तो जब 2 अंक यानी इस 2 अंक का सबसे छोटा है तब 2 अंक का कोई और है ही नहीं, तो ये सबसे छोटी हो गया। यानी संख्या देख के अभी हम मतलब जो अंक है, जो अंक देख के एक बार हम जो जिसमें सबसे ज्यादा अंक रहेगा, अभी तक हम लोग देखें तो जिसमें सबसे ज्यादा अंक रहेगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसमें सबसे कम अंक रहेगा, तो यहां देखिए 730 में 3 अंक है, 59,850 में 5 अंक है, 18 में 2 अंक है, 4,972 में 4 अंक है और 382 में 3 अंक है। तो देखिए सबसे जो ज्यादा अंक है इसमें है 5 है, तो सबसे बड़ी हो गया। उसी तरह सबसे कम अंक ये वाला है, देखिए ये वाला जो में इसको हम लोग देखते हैं, ये सबसे कम अंक, सबसे कम अंक वाला। तो जो सबसे कम अंक वाला होगा ये सबसे छोटी हो जाएगी, ये सबसे छोटी संख्या है। यानी अभी तक जो हम यहां देखें, ये इसमें हम अभी तक जो देख रहे हैं हम इसमें ऐसा करके कि जिसमें सब कल जो हम लोग देखे थे वहां, यहां भी वही कि जिसमें सबसे अधिक अंक होंगे वो संख्या बड़ी होगी, और सबसे छोटी सबसे कम अंक होगी तो संख्या छोटी होगी। देखिए उसको हम एक बार लिख देते हैं आपको, है ना, इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। क्या देखिए, ज्यादा अंक वाली जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी संख्या। यानी जिसमें सबसे ज्यादा आपको अंक दिखाई दे तो समझ जाइए वो संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी यानी ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। उसी तरह
कम अंक वाली, यानी सबसे कम अंक वाली, सबसे कम, यहां जोड़ दीजिए सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, और यहां सबसे कम अंक वाली जो संख्या होगी तो क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक देखा कि ये प्रयास कीजिए में और भी सवाल इसी तरह से पूछे हैं, हम उसको भी आपको बता रहे हैं कि जो संख्या को हम लोग देख लेंगे और उसमें अंक को हम लोग काउंट कर लेंगे, अगर जिसमें सबसे अधिक अंक हमको दिखाई देंगे, ये जो संख्या होगी ये सबसे बड़ी संख्या होगी, और सबसे कम अंक जो हमको दिखाई देंगे, ये जो संख्या होगी तो सबसे छोटी संख्या होगी। इसी तरह प्रयास कीजिए में देखिए, इसका अगला सवाल नंबर 2 देखिए, एक बार इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। देखिए इसका प्रयास कीजिएगा, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, लिखा हुआ है पहला 1473, दूसरा है 89,423, उसके बाद है 100, उसके बाद है 5,000, उसके बाद है 310। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि अंकों की संख्या कितनी है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ जो हुए सो 4 अंक हो गया। यहाँ देखिए 1 2, इधर से हम लोग काउंट करते हैं, अच्छा रहेगा, इधर से काउंट रहेगा, आपको आदत हो जाएगा। योग्य 1 2 3 4 5, तो इसमें हो जाएगा 5 अंकों की संख्या। ये अंकों की संख्या हम लिख रहे हैं ना, यानी ये 4 अंक वाली संख्या है, ये 5 अंक वाली संख्या है, ये देखिए 3 अंक वाली संख्या है, ये 4 अंक वाली संख्या है, और ये भी 3 अंक वाली संख्या है। यहाँ देखिए ये 3 अंक वाली संख्या है, यहाँ 4 अंक वाली 3 अंक वाली संख्या है। अब देखिए यहाँ, तो यहाँ बड़ी में दो बातें हो रही है। एक बार देखिए यहाँ बड़ी संख्या में और छोटी संख्या में दो बातें देखिए। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो हम लोग देखेंगे, तो सबसे बड़ी तो आप देख रहे होंगे ये 5 अंकों वाली संख्या है, तो ये जो संख्या हो जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ देखिए ये जो संख्या हो जाएगी तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें सब 5 अंकों वाली संख्या है, तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी। अच्छा, सबसे छोटी की हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए 3 है और यहाँ भी देखिए 3 है, यानी दोनों बराबर हो गया, दोनों क्या हो गए, बराबर। तो आइए हम लोग एक बार बराबर में तब देख लें, जब तो 3 अगर दोनों तरफ बराबर हो जाए तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। कल हमने देखा था ये अपना तराजू है ना, ये अपना तराजू है। गोली कल हमने देखा था, यहाँ रखा था गोली, हम लोग साइड में यहाँ रख देते हैं गोली, ये गोली है ना। इसमें मान लीजिए कि 6 गोली है, तो हम लोग क्या करें, 2 गोली इसमें भी रख दें और 2 गोली इसमें भी रख दें, दोनों तरफ। तो दोनों का जो पलड़ा होगा, तराजू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों तरफ एक रंग हो जाएगा, दोनों तरफ एक रंग। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इक्वल, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं बराबर। ये दोनों तरफ का पलड़ा, यानी जो आप सामान लेते होंगे तो देख रहे होंगे कि अगर आप जाते होंगे सामान लाने, तो अगर आप 2 केजी आपको मम्मी आलू लाने के लिए बोलती होगी, तो जो बाजार में सब्जी वाला है 2 किलो ऐसा देता होगा, और दोनों तरफ का पलड़ा बराबर कर देता होगा, दोनों तरफ एग्जैक्ट बराबर। इसका मतलब 2 केजी जो आप आलू लाए वो 2 किलो के बराबर है। अब तो डिजिटल आ गया है, लेकिन अभी भी तराजू वाला सिस्टम है। तो इक्वल कंडीशन ऐसे होता है, ये इक्वल कंडीशन जब दोनों तरफ बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग आइए देखते हैं। इस कंडीशन में अगर 2 इक्वल हो जाए तब देखिए हम लोग क्या करेंगे। दो यहाँ तो बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या में देखिए क्या करेंगे। जब एक बार हम लोग पहले दोनों संख्या को एक बार लिख लेते हैं, यहां से देखिए, तो एक बार चलिए यहाँ
अब चले जाइए इकाई, है ना, इकाई देखिए, इकाई क्या होता है 1, ठीक है। उसके बाद चले आइए दहाई, दहाई क्या होता है 10। फिर चले आइए हम लोग सैकड़ा, सैकड़ा में कितना हो जाएगा 100। सूत्र इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हम लोग चले आते हैं 1000। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको बोलते हैं टेन प्लेस, इसको बोलते हैं 1000 प्लेस, इसको बोलते हैं 100 प्लेस, इसको बोलते हैं 1000 प्लेस। तो आप तो ये तो देख रहे हैं कि इकाई छोटा होता है, दहाई उससे बड़ा अधिक होता है, सैकड़ा उससे अधिक होता है, और 1000 उससे अधिक होता है, इस तरह। ये तो आप जानते हैं। अब देख लीजिए यहां ये जो दो है दोनों बराबर है, तो हम यहां आपसे आपको देखिए आपको समझा रहे हैं, यहां समझिए। देखिए इस बक्सा को आप देखिए, इसी केवल इस बक्सा को देखिएगा, इस बक्सा में जो भी हम लिख रहे हैं आप उसको केवल देखिए। यहां देखिए ये हुआ 100, ये भी कितना डिजिट का था, इसमें भी कितना अंक थे, तो 3 थे। ये भी देख लीजिए, है ना, कितना अंक है, तो इसमें भी ये भी 310 है। दोनों में 3-3 अंक है ना, दोनों में 3-3 अंक है। तो हम लोग इसको कैसे पहचाने कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो थोड़ा हमको कंफ्यूजन कर दिया। जब अंकों की संख्या ज्यादा कम होता है तो आप आसानी से बना पाते हैं कि ये कौन बड़ा है और कौन छोटा है। लेकिन जब दोनों तरफ अंकों की संख्या बराबर हो जाए तब हम इसको कैसे इसको हम लोग बता सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये इकाई दहाई सैकड़ा 1000 हो गया, तो ये 3 अंकों की संख्या है, तो 3000। देखिए यहाँ सैकड़ा में जो है देखिए कितना अंक है, सैकड़ा का जो प्लेस है, सैकड़ा का प्लेस कितना है 3। यहाँ देखिए सैकड़ा का प्लेस में। अब अगर हम लोग इसको एक बार देखते हैं गौर से, है ना, 3 अंकों के दोनों है, तो देखिए यहाँ हम लोग सैकड़ा का प्लस देखिए, सैकड़ा का सैकड़ा होता है 3, यानी इसमें अगर हम इसको पढ़ेंगे तो देखिए सैकड़ा का प्लस कौन है, यानी सैकड़ा कौन स्थान पर है, तो उसको देखिए दिखाते हैं। यहाँ देखिए इकाई का स्थान पर कितना है बच्चों 0, दहाई का स्थान पर कितना है 3, और सैकड़ा का स्थान पर कितना है 3। तो यहाँ देखिए यहाँ जो है सो सैकड़ा, यहाँ देखिए यहाँ जो सैकड़ा के स्थान पर है कितना है 3 है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो देखेंगे हम लोग सैकड़ा, यहाँ देखिए सैकड़ा का स्थान पर, तो यहाँ देखिए ये इकाई के स्थान पर, ये दहाई के यहाँ सैकड़ा देखिए 1 है। अब दोनों में आप देखिए यहां भी सैकड़ा है, यहां जो सैकड़ा का स्थान है यहाँ ये 3 है, तो यहाँ ये लिख दिए हम लोग 3, और यहाँ जो सैकड़ा का स्थान है यहाँ 1 है, यहाँ हम लिख दिए 1। अब आप बताइए दोनों में से यहाँ 3 बड़ा कि 1 बड़ा, बताइए 3 बड़ा कि 1 बड़ा। तो आप कहेंगे कि इसमें जो है सो कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, ये 3 बड़ा है, और 1 जो क्या हो गया ये छोटा हो गया। तो ये यूनिट प्लेस देखकर भी हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये 3 बड़ा है, यानी ये जो संख्या हो जाएगा से बड़ा हो गया, ये क्या हो गया बड़ा हो गया, ठीक है, और ये छोटा हो गया। तो आप अपने को क्या चाहिए छोटा, तो ये जो हो गया सबसे छोटा हो गया, ये हो गया अपना सबसे छोटा, और ये हो गया अपना सबसे बड़ा। यानी अगर हमको अलग अलग दो कोई संख्या बराबर संख्या आ जाए, उसमें हमको कंपेरिजन कराना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इकाई दहाई के स्थान से हम लोग चेक करेंगे। देखिए एक एग्जांपल उदाहरण आपको हम और दिखाते हैं। देखिए क्या, इसी का सवाल नंबर जो तीसरा था, देखिए इसमें सवाल नंबर तीसरा इसका लेते हैं। तीसरा में सवाल में देखिए पहला सवाल है 1834, दूसरा है 75,284, उसके बाद है 1011, दूसरे इसके बाद है, इसके बाद देखिए 450 है। इसमें देखिए अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें देखिए ये 3 है, यहाँ देखिए ये 4 अंक वाली है, ये 3 अंक वाली है, ये 5 अंक वाली है, और ये देखिए ये भी कितना अंक वाली है 4 अंक वाली है। तो यहां भी हो गया समस्या। यहाँ देखिए क्या सबसे बड़ी, तो ये हो गया, तो ये तो सबसे बड़ी हो गया, ये संख्या सबसे ज्यादा है अंक,
तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। छोटा की बात करें तो यहां भी देखिए 3 अंक वाली संख्या है, यहां भी देखिए 3 अंक वाली संख्या है। तो बताइए अब आप अगर दोनों तरफ बराबर हो जाए और सैकड़ा में है तो आप कौन प्लेस को देखेंगे? तो आप देखेंगे सैकड़ा वाले प्लेस को। यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा वाले प्लेस में यहाँ देखिए 4 है, तो यहाँ एक बार लिख दीजिए आप 4। यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा वाले प्लस में कितना है 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1। अब बताइए ये 4 बड़ा कि 1 बड़ा? आप कहेंगे 4 बड़ा है, ये जो हो जाएगा बड़ा। तो ये संख्या हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा, ये हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई और सबसे छोटी संख्या ये हो गई, ये हो गई सबसे छोटी। इसी तरह से जब कोई दो संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए और हमको पता नहीं चले और दोनों का अंक सेम हो, तो इसी तरह से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर एक और बात देखिए क्या कि मान लेते हैं हम लोग ना अभी इकाई दहाई का इसमें खेल है, संख्या को बड़ा करने छोटा देखने में। देखिए यहाँ मान लीजिए 4 3 8 7 है, एक संख्या आपको ऐसा है और दूसरा संख्या आपको है यहाँ भी 4 2 7 8 है। अब देखिए इसमें से आपको पूछा जाए कि बताइए कि जो देख रहे हैं दोनों में से कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है? तो आप कहेंगे सर कि इसमें जो 4 अंक है यानी 4 अंक इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हम लोग हजार को देखेंगे क्योंकि 4 अंक किसमें होता है, हजार में। तो यहाँ देखिए जब आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाला देखेंगे तो आपको कितना आया 4। तो इधर वाला भी देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इधर वाला भी देखेंगे तो कितना आ गया 4। अब लीजिए अब दोनों तरफ बराबर आ गया। तो कैसे बताएंगे आप कि छोटा है कि बड़ा है? तो जब हजार दोनों तरफ अंक की संख्या समान हो और हजार की संख्या समान हो तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इधर दाहिने से, जैसे कि हम देखिए अभी क्या थे हम लोग, या देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए इकाई दहाई, इसको समझिए सैकड़ा और यहां है हजार। तो जब हजार बराबर हो जाएंगे तो हम लोग सैकड़ा की तरफ चलेंगे, जब सैकड़ा बराबर हो जाएगा तो हम लोग दहाई की तरफ चलेंगे, जब दहाई बराबर हो जाएगा तो हम लोग इकाई की तरफ चलेंगे। फिर से देखिए अगर दो को जहां यहाँ देखिए यहाँ जो सैकड़ा का प्लस से क्या हो गया, मतलब यहाँ जो हजार का जो स्थान था यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, ये दोनों बराबर आ गया। तो जब हजार का बराबर आ गया तो हम लोग किसके तरफ चलेंगे, सैकड़ा की तरफ चलेंगे, सैकड़ा को चेक करेंगे। तो इसको आप रहने दीजिए। तो यहाँ देखिए सैकड़ा यहाँ आप चेक करिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ कितना आया, यहाँ इसको मिटाइए, ये हो गया तब इसको मिटा दीजिए। तो सैकड़ा का जगह पर कितना आया 2। यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ सैकड़ा का जगह पर कितना आया 3। अब देखिए अब दोनों तो बराबर नहीं आया, नहीं ना बराबर आया। तो ये अब देखिए 2 बड़ा कि 3 बड़ा, तो आप कहेंगे 3 बड़ा। तो जब 3 बड़ा है इसका मतलब ये 3 बड़ा है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये संख्या हो गई बड़ी संख्या, ये हो गई बड़ी, और ये संख्या जो हो गई तो छोटी संख्या हो गई, ये हो गई छोटी संख्या। ठीक है। अगर देखिए हजार पर हो गया, ये हजार हो गया बराबर, सैकड़ा हजार हो गया बराबर, तो हम लोग कहाँ आए सैकड़ा पर। अगर सैकड़ा भी बराबर हो जाए तो हम लोग कहाँ आएंगे बोलिए, तो हम लोग आएंगे दहाई पर। देखिए इसी को अगला सवाल देखिए, अगर ये बराबर हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे फिर। अब देखिए तो 4 अंक का है तो हम लोग पहले हजार चेक करेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार। देखिए तो इधर हजार में क्या आ गया 5, इकाई दहाई सैकड़ा, इधर हजार में क्या आ गया 5। तो इधर नहीं दोनों बराबर हो गया, ये हो गया कैंसिल, तो इसको काट दीजिए। अब हम लोग हजार चेक कर लिए, नहीं हुआ तो हम लोग किसके तरफ चलेंगे, सैकड़ा की तरफ चले। तो सैकड़ा की तरफ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा की तरफ जो था अपना कितना था 6, इसमें भी आइए इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसमें भी कितना आया 6, ये भी देखिए बराबर हो गया। तो जब बराबर होगा तो छोटा बड़ा का अंतर चलेगा, नहीं चलेगा, तो इसको भी काटिए। देखिए हजार कट गया तो हम लोग कहां चले, सैकड़ा की तरफ। सैकड़ा भी कट गया तो हम लोग किधर चले, दहाई की तरफ। तब दहाई चेक करिए इकाई दहाई, तो यहाँ देखिए दहाई देखिए कितना है 8 है, और यहाँ देखिए दहाई कितना है 7 है।
तो अब आप चेक करिए, यहाँ हुआ 7 और यहाँ हुआ 8। तो आप बताइए कौन बड़ा है? आप कहेंगे ये सर 8 बड़ा है। तो 8 बड़ा है यानी ये वाला जो संख्या हो गया आपका हो गया बड़ा संख्या, क्योंकि 8 बड़ा है, और ये संख्या हो गया आपका हो गया छोटा संख्या। तो इस तरह से हम लोग देखें तो बड़ा छोटा में जो देखेंगे तो हम लोग उसको याद करने के लिए आप इसको 2-3 बात याद रखिए। देखिए कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, इसका कौन कौन तरीका देखिए। तो बड़ा छोटा करने के लिए पहला तो अपना, जब हम लोग बच्चा से देखेंगे बड़ा छोटा हम लोग कैसे बताएंगे, बड़ा या छोटा की पहचान। तो सबसे पहली बात, अगर कोई बक्सा में सामान रखा है ना, कोई बक्सा में सामान रखा है तो यहां हम लोग क्या करेंगे, गिनती कर सकते हैं। गिनती करके, लेकिन ये जब छोटा छोटा सामान रहेगा तब। तो पहला तरीका यही है कि अगर 2 बक्सा दिया है तो बड़ा छोटा आपको कहेगा तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, गिनती कर लेंगे। गिनती कर लेंगे। मान लीजिए गिनती से नहीं होगा, गिनती नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, गिनती से नहीं हो सका तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अंक की संख्या। क्या देखेंगे, अंक की संख्या। अंक की संख्या हम लोग देखेंगे। अंक की संख्या देखने मतलब क्या, दोनों तरफ का हम लोग अंक देखेंगे। अगर अंक की संख्या जिसमें ज्यादा होगी वो नंबर ज्यादा होगी, और अंक संख्या अगर कम होगी तो ये कम होगा। अगर मान लीजिए अंक की संख्या से भी नहीं हो सका, अंक की संख्या से भी नहीं हो सका, तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग आएंगे इकाई पद्धति पर, है ना। इकाई पद्धति पर आएंगे तो सबसे पहले देखेंगे, जब इकाई पद्धति पर आएंगे तो हम लोग एक बार पहले लिख देते हैं कि सबसे पहले हमको बड़ा को देखना है। यानी देखिए यहां हम लोग एक बार यहां लिखते हैं, सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं, एक बार देखिए यहां से, देखिए इधर से शुरू करते हैं। पहले हम लोग हो गया इकाई, यहां हो गया दहाई, यहां हो गया सैकड़ा, यहां होगा हजार। तो पहले तो हम लोग 2 बक्सा वाला, अगर छोटा छोटा काम है, छोटा छोटा चीज है, तो दोनों बक्सा में से हम लोग काउंट कर लेंगे। तो ये देख लेंगे कि इसमें आलू ज्यादा है या आलू कम है। उससे भी नहीं हो पाया, उससे अधिक संख्या आ गया, तो हम लोग अंक की संख्या देख लेंगे। तो जिसमें ज्यादा अंक होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिसमें कम अंक होगा वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं। उससे भी नहीं हुआ तो हम आप चलेंगे स्थान चेक करेंगे। स्थान चेक करेंगे, पहले देख लेंगे दोनों कितनी कितनी है। तो अगर 1000 पहले अगर संख्या 4 डिजिट में होगा तो हम लोग उसको 1000 चेक करेंगे। 1000 के बाद नहीं हुआ तो हम लोग सैकड़ा चेक करेंगे। सैकड़ा के बाद नहीं हुआ तो हम लोग दहाई चेक करेंगे। दहाई के बाद नहीं होगा तो हम लोग इकाई चेक करेंगे। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अवश्य बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिए, और हम कल आगे का जो पन्ना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम क्लास 6 का गणित एनसीईआरटी का जो किताब है या बिहार बोर्ड का किताब, उसमें जो पहला चैप्टर है अपना संख्या का समझ, उसके देख रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अवश्य बताइए। क्या आपको गणित समझ में आ रहा है? आप तो अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। नमस्ते।